दोस्तों, आज की मेरी कहानी है एक मासूम लड़की और जिन्न की अद्भुत प्रेम कहानी। शहनाज नाम की एक लड़की थी। वो बहुत ही भोली भाली लड़की थी। अपने घर की प्यारी, जिसे उसके अब्बू और अम्मी जान से बड़े नाज से पाला था। वो अपने घर की अकेली संतान थी। उसकी हर फरमाइश उसके अब्बू और अम्मी पूरा किया करते थे। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने बड़े प्यार से तराशा हो उसे। बचपन में ही वह खेलने के लिए गांव के पास वाले कब्रिस्तान की तरफ जाया करती थी। वहां एक जिन्न रहता था। वह जिन्न उसे बार बार देखा करता था। उसके ऊपर जिन्न का दिल आ गया। उस जिन ने शहनाज का पूरा जीवन देख लिया कि आगे उसकी क्या स्थिति रहेगी। जिन्न को वह शहनाज बहुत ही पसंद आई और वह जिन्न शहनाज के ऊपर अंग पर सवार हो गया और हमेशा शहनाज के साथ ही रहा करता था। एक दिन शहनाज एक बगीचे में खेलने के लिए गई। वहाँ इमली के लिए कई लड़कियों के साथ चली गई और इमली बीन कर सारी लड़कियां वापस आ गईं और शहनाज उधर ही रह गई। वहाँ से जब वह शहनाज वापस आई तो एक लड़की ने उससे पूछा, शहनाज तो किधर रह गई थी? तो उसने कुछ नहीं बोला। शहनाज उस लड़की को जिसने पूछा था उसे घूर रही थी। उसके घूरने से सभी डर से गए कि ये शहनाज को क्या हो गया। इतना सुंदर सा दिखने वाला चेहरा मानो शैतान का चेहरा हो गया था। कुछ ही देर के बाद शहनाज अपने आप बेहोश हो गई। उस पर पानी छिड़का गया और जब वह होश में आई तो उसे हकीम के पास लेकर गए। हकीम ने कुछ दवा दी। हकीम की दवा का कोई असर शहनाज पर नहीं हुआ और शहनाज फिर से बेहोश होने लगी। शहनाज को लेकर उसके अब्बू एक मुर्शिद के पास गए। उन्होंने मुर्शिद को सारा हाल सुनाया और मुर्शिद ने देखा कि शहनाज के कोमल अंग पर कोई जिन बैठा है। मुर्शिद ने अल्लाह से दुआ की और एक ताबीज दिया शहनाज के लिए। शहनाज को थोड़ा आराम तो हुआ पर बार बार उसकी तबीयत खराब होती रही। अब्बू और अम्मी ने शहनाज को कब्रिस्तान और बगीचे की तरफ जाने के लिए मना किया और शहनाज ने बगीचे की तरफ जाना छोड़ दिया। पर वह जिन्न अभी भी शहनाज के ऊपर था। वह जिन्न शहनाज की खूबसूरती पर दिलो जान से फिदा था। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। काफी समय बीत गया। शहनाज की उम्र निकाह की हो गई। अब्बू ने शहनाज के लिए काफी मुशक्कतों के बाद एक अच्छा रिश्ता देखा और निकाह का फैसला किया। निकाह के समय शहनाज से पूछा गया, निकाह कबूल है? तो शहनाज ने निकाह कबूल किया और उसके शौहर से जब पूछा गया निकाह कबूल है तो उस समय जिसने निकाह हो रहा था जिन्न उसके ऊपर सवार होकर बोला, कबूल है। किसी को क्या मालूम कि निकाह किसका हुआ है। शहनाज अपने शौहर के घर आई। उसका स्वागत हुआ और जब वह अपनी सुहाग रात की रात में अपने बिस्तर पर थी तो उसका शौहर आया तो उसने उसे लात मार कर भगा दिया। शौहर ने सोचा पहली बार है इसलिए शहनाज शर्मा रही है और मुझसे दूर रहना चाहती है। वह कुछ दूर जाकर दूसरी जगह सो गया। अब क्या था, जिन्न शहनाज के साथ सुहाग रात मना रहा था। शौहर बेचारा दूसरी जगह नींद में सो रहा था। शहनाज के ऊपर जिन्न ने भी सवार होकर शहनाज के जरिए उसके शौहर को लात मार के भगाया था। बेचारे शौहर को क्या पता था, ऐसा कई बार हुआ। बेचारा शौहर लाचार था। वह अपनी लाचारी किसी को भी बता नहीं पा रहा था। एक दिन शहनाज शौच के लिए गई और शौचालय में काफी देर हो गई तो घर वालों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने शौचालय का दरवाजा तोड़ा तो शहनाज अंदर बेहोश मिली। ऐसा कई बार हुआ तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और शहनाज को दिखाया तो तांत्रिक ने जिन्न को पहचान लिया पर वह तांत्रिक उस जिन्न का कुछ न कर सका। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने
एक से एक तांत्रिक को दिखाया और मंदिर, मस्जिद, दरगाह के चक्कर लगाकर थक गए, पर जिन्न ने शहनाज को नहीं छोड़ा। वह साफ कहता था, मैंने इससे निकाह किया है, ये मेरी है, मैं इसको लेकर जाऊंगा। सभी घरवाले परेशान थे, पर किसी की नहीं चली। एक दिन अचानक जिन्न ने अपना काम कर ही दिया और शहनाज अपने घरवालों को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई। घरवालों के लिए शहनाज एक सपना बनकर रह गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल एमएल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी प्यारी सी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।